अच्छी बाइंग आई है कल के सत्र में 6,000 करोड़ रुपए के आसपास की। तो क्या टैरिफ वाली चिंता बाजार ने पूरी तरह से डिस्काउंट अब कर दी है, या फिर थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए बाजार में कोई भी बड़ी पोजीशन बनाते वक्त? ये जरा समझते हैं, और आप के लिए किन सेक्टर्स में मौके बनेंगे ये भी समझेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के जाने माने दिग्गज डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चोकसी। देवेंद्र सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अच्छा लगता है सर आपसे बातचीत करके। सबसे पहले सर आपसे यही समझना चाहेंगे, देखिए बहुत सारे लोग थे जो ये 2 दिन की रैली हुई उसमें शायद पार्टिसिपेट ना कर पाए हों। आपको क्या लगता है सर कि मौका छूट गया है या फिर बाजार एक मौका और दे सकता है? और टैरिफ वाले मुद्दे पर भी व्यू दीजिए, कितनी चिंता आपकी कम हो गई है टैरिफ को लेकर? गुड मॉर्निंग अभिषेक। मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट को मोमेंटम के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। आई थिंक ये मार्केट आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जो पहले एक कंप्लेंट थी इन्वेस्टर की कि मुझे अच्छे दाम में शेयर नहीं मिल रहे, तो प्राइस करेक्शन के साथ में आपको अच्छे दाम में भी शेयर मिल रहे हैं, और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद आपको नीचे भाव में शेयर मिल रहे हैं। तो आई थिंक ये अच्छी चीज है मार्केट के इन्वेस्टर के लिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये चीज को आपको अपने ध्यान में लेके इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ना कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग या मोमेंटम के लिए। 90 डेज के अंदर जो भी बदलाव आ सकते हैं वो बदलाव आएंगे, उसमें ऊपर नीचे के चढ़ाव उतर होंगे, कोई भी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो ये सब चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, इसमें मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये समय है अच्छे स्टॉक को इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अपनी अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में हमारे फेवर में है। इंडिया के फेवर में 3 चीज है। एक सबसे पहला क्रूड ऑयल के दाम, दूसरे कमोडिटी के दाम, तीसरा करेंसी का बिहेवियर। करेंसी डेप्रिशिएट शार्पली हुई थी, मार्केट के अंदर सेल ऑफ आया। क्रूड ऑयल के दाम और कमोडिटी के दाम मजबूत होने के कारण मार्केट में सेल ऑफ आया। आज क्रूड ऑयल के दाम कम है, कमोडिटी के दाम कम है, करेंसी फेवरेबल है। तो ये तीनों दिन का एक रिजल्टेंट आउटकम आता है इन्फ्लेशन के ऊपर। यहाँ पे इन्फ्लेशन कम होते दिख रहा है, और एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन जब भी कम होता है तभी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। तो मेरा ऐसा एक नजरिया है इन्वेस्टर के लिए कि 3 सी आपके फेवर में है और 2 आई आपके फेवर में है। तो ये चीज को आप ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट का एक प्रोग्राम अच्छी तरह से सेट करें अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर। नहीं जीवन भाई, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कई बार अपॉर्चुनिटी होती है, गिरावट में मौका मिल जाता है। अब 2 सेगमेंट्स टिपिकल, क्या मैं चलो एक कर देता हूँ उसको। आईटी को लेकर आपका टेक क्या है सर? वैल्यू हंटिंग वहाँ पे की जा सकती है क्योंकि भाव अच्छे हैं, लेकिन सामने ये पता है कि कहीं यूएस के अंदर रिसेशन ना आ जाए, अगर आ गया तो बजट कटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सोचना क्या है सर? नहीं मानता हूँ कि आईटी के अंदर कोई बदलाव आएगा कोई लंबे कारण से। ऑन द कंट्री में ऐसा समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन द वर्ल्ड विल बी फोर्स्ड टू स्पेंड मनी इन दी कमिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि जो हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर बदलाव आ रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से काफी बिजनेस के अंदर बिजनेस मॉडल चेंज होने की बात कर रहे हैं। अगर ये सबको संभालना है तो आईटी जरूर पड़ेगा आपको। और मोस्ट ऑफ द इंडियन आईटी कंपनीज दे आर नाउ डेवलपिंग द एबिलिटी टू राइट कोड्स यूजिंग एआई। टू ए ग्रेटर एक्सटेंट उनका जो पिछले सालों का अनुभव जो है, उनके पास पिछले सालों की जो लाइब्रेरी है कोड की, वो यूटिलाइज करके दे कैन प्रोड्यूस द बेटर आउटपुट फॉर देयर कस्टमर। सो दे आर गोइंग टू बी द मेन सपोर्ट। काफी हद तक आई थिंक सपोर्ट सिस्टम के अंदर काफी हद तक ये कंपनियां रोल प्ले करेगी, इंक्लूडिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर सेट कर रही है। उसके लिए भी इंडियन आईटी कंपनीज काफी हद तक आई थिंक उनको सपोर्ट माध्यम दे रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आईटी कंपनी के लिए शायद 1 या 2 क्वार्टर स्लो ऑर्डर इंटेक हो सकता है, बट मैं नहीं मानता हूँ कि आई थिंक उनको बिजनेस के अंदर निराश होना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्री मानता हूँ कि नई एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एआई certainly I think would be provided by many of the Indian IT company solution providers. So most of the global players will be requiring this kind of solution. I would remain cautiously optimistic about the prospects in IT sector. गुड मॉर्निंग। आपने बिजी स्केड्यूल के बीच अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। सर, सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है
और ग्लोबल मार्केट में काफ़ी कुछ हो रहा है जिसके चलते अब डोमेस्टिक प्लेयर्स पर नज़र होनी चाहिए, बातचीत भी हो रही है। कौन से सेक्टर्स हैं और अगर कोई कंपनीज़ हैं आपके रेडार पर अगर आप सुझाना चाहें, और साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं अच्छा खासा अप मूव दिखा रहा है, तो इस पर भी अगर आपका कोई टेक है। सो आई थिंक सेक्टर के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर ज्यादा आपका फोकस आना बनता है। अगर बीएफएसआई सेक्टर की बात करें तो लार्ज बैंक्स हैं, इनके लिए एक अच्छा समय बैठ रहा है क्योंकि आपकी एयूएम की साइज बड़ी है। फॉर एग्जांपल एसबीआई इज अराउंड क्लोज टू 35 लाख करोड़ ईयर, एचडीएफसी मोर देन 25 लाख करोड़ ईयर, आईसीआईसीआई बैंक 12.5 लाख करोड़ का ईयर। तो जो साइज बड़ी है आपकी, तो उसके हिसाब से आपका बिजनेस का अंदर पार्टिसिपेशन भी बड़ा होने वाला है, बिकॉज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बिग मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, industries are spending money for developing the capability, for developing the production, for creating the PLI based manufacturing, etc. मेरा ऐसा मानना है कि बड़ी बैंकों के लिए समय अच्छा जा रहा है और उनके लिए आई थिंक और इससे बेटर समय आने वाला है। फॉर्चुनेटली उनकी ताकत के माध्यम से देखें तो उनको डिपॉजिट नीचे के भाव में मिलती है, कॉस्ट ऑफ फंड आई थिंक इज कमिंग लोअर फॉर देम, and at the same time they are having the opportunity to lend it to the larger sector, so I think to a greater extent the book size बढ़ती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि this is going to be an opportunity for some of the large corporate banks, some of the large NBFC companies के जिनके अंदर एक अच्छी क्षमता है। सिमिलरली आई थिंक जो क्षेत्र के अंदर हमें ज्यादा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, जहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, उसके अंदर इंजीनियरिंग बेस्ड आर&डी कंपनी की उनको ज्यादा एक विश्वास है उसके अंदर, बिकॉज दिस कंपनीज आर क्रिएटिंग अ सॉल्यूशन अप्रोच फॉर देयर कस्टमर्स, so they become integral part of their customers day-to-day operations. We like some of the companies like Tata Technology, Tata Elxsi, who are solution providers to their customers. And similarly, I think in the manufacturing also, जो कंपनियां रेलवेज के माध्यम पे काम कर रही है अथवा रेलवे सेगमेंट के लिए काम कर रही है, डिफेंस सेगमेंट के लिए काम कर रही है, वो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डेफिनेटली आई थिंक अच्छे परिणाम लाने की संभावना दिखाती है। तो selectively we are bullish about different companies within mainframe sectors, but ये टाइम है इंडिविजुअल स्टॉक्स को ध्यान में रखने का, ऐसा मैं मानता हूँ। देवेंद्र सर, एक सवाल आपसे होगा बैंकिंग को लेकर स्पेसिफिकली, क्योंकि देखिए आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की और उसके बाद लगातार ये खबरें आ रही हैं कि बैंक्स भी अपने डिपॉजिट रेट्स में कटौती कर रहे हैं। ऑलरेडी बैंक्स डिपॉजिट को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम झेल रहे थे। लोन टू डिपॉजिट रेशियो की बात करें वो 125% के आसपास पहुंच गया था, और Q4 के जो अपडेट्स आए उसमें 22 में से 12 बैंकों ने के डिपॉजिट में कमी देखने को मिली है। तो ये आपको लगता है कि ये कंसर्न है बैंक्स के लिए, क्योंकि अगर डिपॉजिट में मोबिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर ये लोन एक्सटेंड आगे करेंगे कैसे? एक ये चैलेंज बना रहता है, तमाम लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा। सर आप जरा इसका समाधान कीजिए कि ये कितना बड़ा चैलेंज है ये। सर एक तरफ हमारे वहाँ कॉर्पोरेट डिपॉजिट है, दूसरी तरफ हमारे पास रिटेल डिपॉजिट्स है। रिटेल डिपॉजिट के अंदर सेविंग डिपॉजिट्स है और फिक्स डिपॉजिट्स है। अगर आप सेविंग डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट को देखें तो दे आर बेसिकली वेरी नॉन ल्यूक्रेटिव काइंड ऑफ ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, क्योंकि हार्डली दे बीट द इन्फ्लेशन। सर इन्वेस्टर के लिए दूसरे प्रोडक्ट काफी हद तक आई थिंक बेटर प्रोपोजिशन दिखा रहे हैं। जहां तक कॉर्पोरेट डिपॉजिट का सवाल है, जहाँ पे ज्यादातर करंट अकाउंट डिपॉजिट रहती है, उनके लिए मेरे ख्याल से ये कोई भी चॉइस नहीं है, बट आई थिंक दैट लिक्विडिटी स्टेज विद इन द बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ऑन द वन साइड आई थिंक दे विल हैव अ चैलेंज इन एक्वायरिंग द फिक्स्ड डिपॉजिट और द सेविंग बैंक डिपॉजिट बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन। On the other hand, I think because of the larger corporate accounts with them, current account deposit is available to them. So even if they have to pay little money for those current account deposits, I think they will be in a much better position to acquire current account deposits. तो उनके लिए बैंक का जो मॉडल है वो मॉडल आपका कॉर्पोरेट साइड तरफ ज्यादा लीन होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आई एलिडेड बाय सेइंग एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक कि जहाँ पे एक पोर्टफोलियो मिक्स अच्छा है, कि जहाँ पे आपके पास बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट्स भी हैं और जहाँ पे आपके पास आई थिंक दी रिटेल सेगमेंट का अकाउंट्स भी है। ऐसा समझता हूँ कि कॉर्पोरेट अकाउंट जिसके पास बड़े रहेंगे उनके लिए डिपॉजिट की जो चिंता है थोड़ी कम रहेगी। जिनके पास कॉर्पोरेट अकाउंट्स ज्यादा नहीं है, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक के जहाँ पे लिमिटेड है, मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं है बट लिमिटेड है,
उनके लिए शायद आई थिंक सेविंग डिपॉजिट मोबिलाइज करना थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो जाए. As such, I think in the rural India, people are still banking on the saving deposits and the fixed deposit. तो ये माध्यम अटकने वाला नहीं है, बट डेफिनेटली चैलेंज रहेगी अर्बन इंडिया के अंदर से. वहाँ पे आपको कॉर्पोरेट अकाउंट की डिपॉजिट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी. सो आई थिंक यू हैव टू सिलेक्ट द कंपनी बेस्ड ऑन देयर अप्रोच इन द बिजनेस. जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए और सभी क्वेश्चंस के जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. खैर इस बीच अगर आप वापस निफ्टी को चेक करेंगे तो करीब 30 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर वापस आ गई है. यही थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि 350 से 400 का एक रेजिस्टेंस है निफ्टी का, पार नहीं होगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा. और निफ्टी भी आएगा, बैंक निफ्टी भी नहीं आएगा, निफ्टी पे आएगा. और निफ्टी बैक इन रेड है, ध्यान रखिएगा, बैक इन रेड है ये. ठीक. इंडिया विक्स करीब 3.5% है. इंडिया विक्स कूल ऑफ तो हुआ है बट 15-16 के आसपास कंसोलिडेट करेगा, इसलिए बाजार अब ठंडा रहेगा. बाजार के अंदर जो बड़ा मूवमेंट आना था, बड़ा हिस्सा पैसे का लेन देन का होना था, वो काफ़ी हद तक हो चुका है. अब ठंडा मार्केट रहेगा. जो गैप हो गया, जो बढ़त एक बार आ गई, दिन भर उसको सिर्फ ड्रैग करता रहेगा, संभालता रहेगा. आज के लेवल टू वॉच 23,200, 23,500 निफ्टी के लेवल टू वॉच. इन बैंक निफ्टी 52,800 जो लग चुका है और 52,500, 52,300 ये लेवल्स टू वॉच होंगे.